बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नादरीन, आज हम बात करेंगे पंजाब असम्बली के हवाले से। पंजाब असम्बली में आज कैद ऐवान का इंतखाब करना था, उस हवाले से आज वोटिंग डे था। तकरीबन 11 बजे से इजलास शुरू होना था और वोटिंग होने के बाद वो ख़त्म हो जाना था। लेकिन हुआ ये कि जो ही 11 बजे इजलास शुरू हुआ तो हंगामा आराई शुरू हो गई है। हंगामा आराई उस वक्त शुरू हुई जब डिप्टी स्पीकर साहब जब इंटर होते हैं, पंजाब असम्बली के अंदर इंटर होते हैं, तो वो जो पीटीआई के अरकान हैं, पीटीआई के जो मेंबरान हैं, एमपीएस हैं, उन्होंने उस पर लोटे बरसाना शुरू कर दिए, क्योंकि वो ऑलरेडी पीटीआई से मुंसलिक था और वो छोड़ के दूसरे ग्रुप के साथ शामिल हो गया, जिसका उनको रंज था और गुस्सा था, जिसकी वजह से उन्होंने डिप्टी स्पीकर पर लोटों की बरसात कर दी, लोटे मारे उसको। फिर लोटों से बात आगे बढ़ गई। बात आगे बढ़ते हुए फिर उसको धक्के भी दिए गए, उसको थप्पड़ भी मारे गए। तो ये सारा वाक़यात इस तरह ये सारा मामला शुरू हुआ है। ये पंजाब असम्बली में वैसे इस तरह का इवेंट पहले बोल बुलारा तो होता रहता था, एक दूसरे से बातें तो करते थे, गुस्से में भी करते थे, बड़ी लाउड आवाज़ में भी एक दूसरे से करते थे, लेकिन कभी हाथापाई पे बात नहीं आई थी। हाथापाई पे बात आ जाना और पंजाब असम्बली के अंदर वो लोटे किस तरह लेके आ गए हैं, ये भी लेके आना मेरा ख्याल बनता नहीं था, मकसूद नहीं था। इसके लिए भी कोई मैकेनिज़्म तो होना चाहिए था कि पंजाब असम्बली के अंदर वो लोटे लेके आ रहे हैं। हाँ, बेहतरीन तरीके से आप वो उस ड्यूरेशन में वोटिंग हो, इलेक्शन हो और जो पार्टी जीत जाए ठीक है, वो सीएम बन जाए। लेकिन इसको क्यों मुतनाज़ा बनाया गया, क्यों लड़ाई झगड़ा ये शुरू किया। इसके बाद ये इजलास मुलतवी हो गया। उसके बाद ये तकरीबन 4 घंटे बाद दोबारा शुरू हुआ। 4 घंटे बाद ये जब दोबारा शुरू हुआ तो दोबारा जो पंजाब असम्बली है दोबारा मैदान जंग बन गया। दोबारा इस तरह मैदान जंग बन गया कि जो उनके जो वोटर थे, जो नून लीग के लोग थे, एमपीएस थे, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दिए और गाली गलौज से बात आगे बढ़ती हुई हाथापाई पे चली गई। जिस मिनिस्टर के जो उम्मीदवार थे चौधरी परवेज़ इलाही, जो बहुत एक कद्दावर शख्सियत हैं, बड़ी एक कद्दावर सियासी शख्सियत हैं, उन पे तशद्दुद हुआ। और उन पे तशद्दुद एक सुहेल भट्ट हैं, ये एमपी हैं नून लीग के, और एक मलक वहीद साहब हैं, ये भी नून लीग के एमपीएस हैं। इन्होंने उस पर तशद्दुद किया। तशद्दुद के नतीजे में वो ज़ख्मी हो गया, उसका फ्रैक्चर हो गया। फिर उसको रेस्क्यू वहाँ से किया। लेकिन इसी ड्यूरेशन में वहाँ पे पुलिस भी आ गई। पुलिस ने आके जो हंगामा कर रहे थे, एमपीएस जो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, उन पे पुलिस ने भी तशद्दुद किया। और पंजाब असम्बली में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पहली दफ़ा ये पंजाब असम्बली में पुलिस इंटर हुई है और पुलिस ने इंटर हो के जो मुंतखब अरकान थे उन पे तशद्दुद भी उन्होंने किया है, जिसकी वाज़ेह फुटेज वो नज़र आ रही है कि पुलिस ने भी उन पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया। तो परवेज़ इलाही साहब पे ये शौकत भट्ट और मलक वहीद, इन्होंने जब हमला किया तो उसके नतीजे में उनका बाजू फ्रैक्चर हो गया और उसको तिब्बी इमदाद के लिए फिर रेस्क्यू कर। ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क में, ये क्या सिचुएशन बन रही है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। जो भी ये सिचुएशन बन रही है, कभी प्राइम मिनिस्टर ज़बरदस्ती का हम पे मुसल्लत किया जा रहा है, कभी चीफ मिनिस्टर हम पे ज़बरदस्ती का मुसल्लत किया जा रहा है। ये मुल्क है या ये क्या है? इस मुल्क को हम किस तरफ लेके जा रहे हैं? क्या कोई इदारा ऐसा है जो इनके ख़िलाफ़ एक्शन ले, जो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे? वैसे तो अदालतें रात के 12 बजे भी लग जाती हैं, लेकिन क्या इन पे कोई ऐसा लीगल नोटिस हो सकता है, कोई सो मोटो एक्शन हो सकता है? कोई हाई कोर्ट ले सकती है, कोई सुप्रीम कोर्ट ले सकती है, या कोई दीगर इदारा ले सकता है? ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क में? ये किस तरह की जमहूरियत खेली जा रही है? ज़बरदस्ती किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है, किसी को सीएम बनाया जा रहा है। और आज की जो सूरत हाल है उसमें बिल्कुल अदम बर्दाश्त नहीं है किसी पार्टी में, ना पीटीआई के अरकान में नज़र आई है और ना ही जो नून लीग के अरकान हैं उनमें नज़र आई। बातों से आगे होती हुई बात आज पंजाब असम्बली में पहली दफ़ा हाथापाई पे चली गई। और पंजाब असम्बली में ये अलाउ नहीं होता कि वहाँ पे पुलिस आए और पुलिस पंजाब असम्बली के मामलात में इंटरफेयर करे। ये अलाउ नहीं है, बिल्कुल ये अलाउ नहीं है।
तो पुलिस ने इंटरफेयर की, उन्होंने मुंतखब अरकान को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुंतखब जो अरकान थे उन पर तशद्दुद किया गया, और बहुत सारे जो MPs थे, जो मुअज़्ज़ज़ MPs थे, जो लोगों की पावर से लोगों का वोट लेके, लोगों का मैंडेट लेके वो असम्बलियों तक पहुँचते हैं। तो असम्बलियों में आज जो ड्रामा लगा, ये तो देखने वाला था। हैरानगी वाली बात है कि हम किस तरफ चल पड़े हैं, ये हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। क्या कोई ऐसा इदारा है पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में कोई ऐसा इदारा है जो इनको लगाम डाले, जो इनको कंट्रोल करे, जो इनको रोके? ये सारे आपस में ही लड़ी जा रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती जत्थे बन के ये असम्बलियों में आ गए हैं। तो क्या ये नहीं हो सकता कि ये अवाम की आके राय ले लें, अवाम से पूछ लें, या दोबारा वोटिंग की तरफ चले जाएं और अवाम की जिनको मुंतखब करे वो दोबारा आके अपने हुकूमत संभालें और हुकूमत चलाएँ? ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क में? ये किस तरह की जमहूरियत का खेल खेला जा रहा है? क्या कोई ऐसा इदारा है इनको कंट्रोल करने वाला? क्या इस सारी सिचुएशन पे कोई सो मोटो लेने वाला इदारा है? वैसे तो रात 12 बजे तकरीबन वो खुल जाती हैं, अदालतें खुल जाती हैं। हमारे मुल्क को तहरीकियों में धकेला जा रहा है। आज जिन अरकान को हम मुंतखब करके असम्बलियों में भेजते हैं, तो उनका हमने रवैया देख लिया है। पहले तो गाली गलौज तो हम सुनते रहते थे कि पंजाब असम्बली या नेशनल असम्बली में ये हुआ, वो मछली मंडी बन गई, वहाँ पे गाली गलौज हुए, और लेकिन आज तो बात भाई हद से आगे गुजर गई है। आज तो बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई है। सबसे पहले जो पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं उन पर तशद्दुद किया गया, उन पर लोटे बरसाए गए। ये कहाँ का कानून है? किसने उनको इजाज़त दी कि वो लोटे लेके पंजाब असम्बली के अंदर जाएं? लोटे उनको मारे गए, फिर उसके धक्के दिए गए, तशद्दुद किया गया। उसके बाद जो हमारी सियासत का एक बहुत ही बड़ा नाम है चौधरी परवेज़ इलाही साहब। परवेज़ इलाही साहब पर नून लीग के ये जो अरकान है असम्बली ने वहाँ उन्होंने हमला कर दिया, शौकत भट्ट ने हमला कर दिया, मलिक वहीद ने हमला कर दिया। ये क्या हो रहा है? और उसके नतीजे में वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ज़ख्मी भी हो गए, शदीद ज़ख्म उनको आए, और उनका बाजू में भी फ्रैक्चर हो गया है। बल्कि उनकी ऑलरेडी वो बीमार रहते हैं, उनको ऑक्सीजन वगैरह लगाई गई। तो ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क में? क्या कोई ऐसा इदारा है कि इनको कंट्रोल करे और इनको ये समझाए कि आप आवाम की तरफ क्यों नहीं जाते? आवाम का मैंडेट लेके जो भी पार्टी आ जाए, इक़्तिदार में आ जाए, तो वो अपनी हुकूमत चलाए। ये सिचुएशन तो कभी हमने नहीं देखी कि वहाँ पे पंजाब असम्बली में कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई ऐसी मार कुटाई हो जिसमें लोग ज़ख्मी हों, तशद्दुद हो। और आज जो पंजाब पुलिस ने भी इंटरफेरेंस वहाँ पे की है, वहाँ पे जो मुंतखब अरकान हैं उन पे तशद्दुद पुलिस ने भी वहाँ पे किया है। तो ये हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है? हम किस तरफ जा रहे हैं? ये अवाम की तरफ क्यों नहीं आते? ये यहाँ अवाम का मैंडेट लेने के लिए क्यों नहीं आते? ये री इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जाते कि इलेक्शन करवाएं और जो पार्टी जीत जाए वो आ जाए, हुकूमत संभाले? ये मुल्क को किस तरफ धकेलना चाह रहे हैं? ये कहाँ की रवश चल पड़ी है? ये कहाँ हम जा रहे हैं? किस तरफ जा रहे हैं? क्या कोई इदारा है मुल्क में? क्या कोई इदारा ऐसा है पाकिस्तान में जो इसको कंट्रोल करे? वैसे तो रात 12 बजे अदालतें लग जाती हैं, सो मोटो एक्शन ले लिए जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है? इस पे किसने सो मोटो एक्शन लेना है? किसने इस पे एक्शन लेना है कि हमारी जो पंजाब असम्बली आज जो अखाड़ा बन गई, जो मैदान जंग बन गई, जिसमें लोग ज़ख्मी हुए, जिसमें पुलिस ने फिर इंटरफेरेंस की है और असम्बली के अरकान पे, पंजाब असम्बली के अरकान पे जो मुंतखब अरकान हैं उन पे तशद्दुद किया गया पुलिस की तरफ से भी। ये भाई हो क्या रहा है हमारे मुल्क में? क्या कोई ऐसी ताकत है कंट्रोल करने वाली हमारे मुल्क को, या किसी साजिश के तहत इसको कहीं धकेला जा रहा है? थोड़ा सा मुल्क कुछ बेहतर अपनी लाइन पे चलना शुरू हो जाता है तो साजिशें शुरू हो जाती हैं, गैर मुल्की इंटरफेरेंस शुरू हो जाती है। उसके नतीजे में ये जत्थे बन जाते हैं, जत्थे बन के वो हुकूमत पे कब्ज़ा करना चाह रहे होते हैं। तो कोई क्या इदारा, अगर कोई ऐसा इदारा है जो हमारी बात सुन रहा है, तो खुदारा इस सिस्टम को, मुल्क को तहरीकियों में न धकेलें और अपना आप किरदार अदा करें, और किरदार अदा करने के बाद ये सारे मामलात ठीक करें। अगर ठीक नहीं होते तो कम अज़ कम ये लोग इलेक्शन की तरफ आ जाएं। आवाम जिसको चुनेगी वो प्राइम मिनिस्टर भी बने, वो CM भी बने, वो PM भी बने, जो भी मर्जी बने, वो अपनी हुकूमत चलाए।
ये तो आवाम को रिलीफ देने के इन्होंने ख्वाब दिखाए थे, हम आवाम को रिलीफ देंगे, महंगाई है, लूट मार है, क्या कर रहे हैं? ये तो कुर्सी की लड़ाई है, ये कोई आवाम की लड़ाई नहीं है। और इन्होंने आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। क्यों नहीं आते आवाम की तरफ? आवाम से आएँ, लें वोट, जो भी पार्टी जीते वो इक़्तिदार में जाके बैठ जाए। तो बहरहाल जो भी आज पंजाब असम्बली में हुआ, इस तरह का वाक़यात बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये मुल्क की बिल्कुल बदनामी है और मुल्क पूरी दुनिया में एक जग हसाई बन के रह गया। तो खुदारा कोई ऐसा इदारा है इनको कंट्रोल करने वाला, तो वो इन पे एक्शन ले, कोई कंट्रोल करे या दोबारा री इलेक्शन की तरफ चले जाएं, या जो भी इसकी सूरत हाल बनती है वो निकालनी चाहिए। इसको मज़ीद आगे ऐसे हालात नहीं पैदा होने चाहिए, लोग एक दूसरे के गिरफ्तार पकड़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।